हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम जानेंगे कि छलावा भूत क्या होता है। वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें अपनी जर्नी जारी रखने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम जानेंगे कि छलावा भूत होता क्या है, ये कहाँ रहते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं या आप इनके बारे में जानने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तो आपने छलावा का नाम जरूर सुना होगा। हमारा आज का वीडियो उसी के बारे में होने जा रहा है। वैसे तो भूत के अनेक प्रकार होते हैं और इन प्रकारों के अंदर आता है छलावा भूत। छलावा का मतलब होता है जो छल करता है या आपके साथ धोखा करता है, वह छलावा होता है। छलावा भूत की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनका कोई भी रूप नहीं होता और ये अनेक रूपों को धारण करने वाला होता है। जैसा कई केसों में आप लोगों ने सुना होगा कि छलावा औरत, मर्द या किसी भी जानवर का रूप धारण कर लेता है। आखिर क्या होता है छलावा भूत? वैसे छलावा भूत कैसे बनता है, इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की आत्मा होती है। छलावा भूत काफ़ी ताकतवर होता है और यह संभव है कि कुछ खास किस्म के लोग ही छलावा भूत बन सकते हैं। छलावा भूत ही एक ऐसा भूत है जो कि आपको सबसे अधिक डराने का कार्य करता है, क्योंकि उनका मकसद ही होता है डर पैदा करना। वैसे तो दोस्तों, छलावा भूत सुनसान जगहों पर रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं, जहाँ पर रोशनी ना आती है न जाती है। खासकर किसी सूने मकान के अंदर या फिर घने जंगलों में, पानी और नदी के किनारों पर तो इनका विशेष स्थान होता है। हालांकि ये किसी व्यक्ति को तभी डराते हैं जब वह व्यक्ति गलती से या जानबूझ के इनके एरिया में चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इन्हें पहचाना जाए। दोस्तों, छलावा भूत के बारे में एक प्रचलित कहानी ये है कि इनके पैर पीछे की तरफ होते हैं। वैसे तो हमने सुना है कि ज़्यादातर चुड़ैल के पैर पीछे की तरफ होते हैं, लेकिन छलावा भूत के भी पैर पीछे की तरफ होते हैं। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि किसी भी चीज़ का रूप धारण कर सकते हैं, यानी ये कुछ भी बन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, छलावा भूत किसी के आवाज़ को हूबहू कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अपने एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई रियल इंसिडेंट आप लोग को सुनाना चाहूँगा। यह बात है सन 2012 की, जब हम खेत से आ रहे थे तो रात के 9 बज चुके थे और उस समय हमारे दोस्त हमारे साथ थे। कुछ दूर चलने के बाद किसी ने हमें पीछे से आवाज़ दी कि आप रुक जाओ, हम आ रहे हैं। यह आवाज़ हमारे किसी अन्य दोस्त की आवाज़ थी। मैं रुक गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक औरत खड़ी है जो कि हमसे काफ़ी दूर है। तब हमें काफ़ी कुछ समझ में आ चुका था, क्योंकि हमने पहले भी गाँव में इन सब चीज़ों के बारे में सुन रखा था। मैं और मेरा दोस्त काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि उस औरत ने, या तो मैं कहूँ उस प्रेत ने, हमारा पीछा नहीं किया था। देर रात तक घर नहीं आते थे। वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आखिरकार छलावा भूत का उद्देश्य क्या होता है, यह किसी को क्यों परेशान करता है, वह लोगों के साथ छल क्यों करता है। इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि छलावा भूत एक अलग किस्म का भूत होता है, जिसको लोगों को डराने में काफ़ी आनंद आता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि
ज़्यादातर केसों में ये देखा गया है कि ये भूत किसी को मतलब कि जान-माल का नुकसान नहीं करता। ये सिर्फ़ लोगों को डराता है। अगर आपने ज़्यादातर स्टोरी सुनी होगी छलावा के ऊपर, तो वो किसी पे मैं क्या कहूँ फ़िज़िकल अटैक नहीं करता। वो सिर्फ़ लोगों को मानसिक तौर पे डराता है। छलावा बस छल करना पसंद करता है। संभव है छलावा कोई ऐसा इंसान अपने जन्म में रहा हो, जो कि अपने जीवन के अंदर दूसरों को प्रताड़ित करके खुश होता हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी अधिक रहस्यमय हो। ऐसा भी कहा जाता है कि छलावे का प्रभाव बहुत ही कम समय के लिए होता है। ये अधिकतर 20 मिनट तक रहता है। उसके बाद अपने आप ही छलावा गायब हो जाता है। संभव है कि छलावा अपने मन की एकाग्रता में इस छल को क्रिएट करता है, और उसके बाद जब एकाग्रता भंग होती है तो छल अपने आप ही नष्ट हो जाता है। ये एक तरीके का फेक इन्वायरमेंट होता है जो कि छलावा छल करने के लिए क्रिएट करता है। छलावा घनी बस्ती से लेकर निर्जन स्थानों पर आसानी से दिखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो छलावा काफ़ी रहस्यमय होता है, क्योंकि इसके बारे में सही जानकारी किसी के पास भी नहीं होती है। आपने प्रेत को पकड़े हुए सुना होगा, लेकिन आपने शायद ही कभी सुना होगा कि किसी ने छलावे को भी पकड़ा है। दोस्तों हाँ, एक बात और, छलावा सबको प्रभावित करता है। यह किसी बच्चे से लेके बूढ़े तक को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको छलावा प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि छलावा कई किस्म का होता है, और इसके बारे में सही जानकारी किसी को भी पता नहीं है। कारण यह है कि छलावा हमेशा अलग-अलग रूप में सामने आता है। एक छलावा आपको एक रूप में दिखेगा तो दूसरा किसी और रूप में। अक्सर जो छलावा पानी के पास रहता है, वह अक्सर पानी के अंदर कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है कि आप उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसा कि अचानक से पानी को ऊपर उछाल देना, या पानी के अंदर बेहद ही सुंदर फूल का खिलना, जैसा कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इस प्रकार का जो छलावा होता है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आपका ध्यान खींचने के लिए वह ऐसा कर सकता है। इसके अलावा कुछ छलावा ऐसा होता है जो कि आपको आकर्षित करने के लिए जानवर का रूप भी ले लेता है, और उसके बाद वह आपसे छल करता है। हालांकि कई बार इसकी वजह से आप छलावे के चक्कर में फंस जाते हैं। इसके बारे में मैं एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो मेरे बुआ दादी के साथ घटित हुई थी। हमारी दादी ने एक दिन बताया कि जब वह रात 12 बजे अपने घर आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा मेमना घूम रहा है। इतना सुंदर मेमना उन्होंने कभी नहीं देखा था। सुंदर मेमने पर उनका दिल आ गया, और वह उसको पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगी। कुछ समय बाद हमारी बुआ ने देखा कि मेमने के पैरों में बढ़ोतरी हो रही है। वो काफ़ी डर गई, और उन्होंने उसे तुरंत फेंक दिया। उन्होंने जैसे ही उस मेमने को अपने हाथ से फेंका, वह तुरंत कहीं हवा में गायब हो गया। इस प्रकार से जानवर बनने वाला छलावा किसी भी सुंदर जानवर का रूप धारण कर सकता है। उसके बाद वे आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि वे आपको अधिकतर केसों के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन आपको डरा अवश्य देते हैं। कुछ छलावा ऐसे होते हैं जो कि अक्सर लड़की के रूप में आते हैं, और उसके बाद आपको सम्मोहित कर देते हैं, और आप बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे चलने लग जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने एक स्टार वन पे एक सीरियल आता था पहले, फिर कोई है, तो उसमें अक्सर आप लोग को याद हो ना हो, लेकिन मैंने गौर किया था कि उसमें जो भूत होती थी बहुत खूबसूरत होती थी। वो अक्सर हाईवे पे रहती थी, या फिर किसी सुनसान घर में रहती थी, या फिर कोई आदमी जो किसी नए शहर में आता है, वो सुंदर लड़की उससे दिख जाती थी। ये सब कॉन्सेप्ट ज़्यादातर टीवी वगैरह में भी यूज होता है। बहरहाल चलिए वापस आते हैं। अक्सर कई छलावा ऐसा होता है कि जो कि रोड एक्सीडेंट का कारण बन सकता है।
वे काफ़ी भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पर कई छलावा ऐसे होते हैं जो कि रोड पर एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। वे काफ़ी भयंकर और कुरूप दिखाई देते हैं। मैंने बचपन में एक बड़ी ही फेमस कहानी सुनी थी एक छलावा के बारे में, जो कि एक खूनी सांड के बारे में थी, जिसमें रात को अक्सर एक सांड रोड पर दौड़ता हुआ अचानक से कार के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से कार का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता था। इस प्रकार से कुछ छलावा ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। जैसे आपको अपने आसपास किसी बड़े से जानवर के चलने का एहसास हो सकता है। इस प्रकार का जानवर जो कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इसके अलावा दोस्तों, छलावा आपको मनोवैज्ञानिक तौर पे भी प्रभावित कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुसाइड का विचार पैदा करने वाला छलावा। इस प्रकार के छलावा बहुत ही भयंकर होते हैं और इंसानों को इनका पता भी नहीं चल पाता। अक्सर इस प्रकार के छलावा ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर लोग सुसाइड करते हैं, जैसे किसी पुल के किनारे या फिर ट्रेन की पटरियों पर। जब रात बेरात इंसान इन जगहों पर पहुंचता है, तो वो इंसान के दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद उनके दिमाग में सुसाइड के विचारों को डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान काफ़ी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और सुसाइड करने के बारे में विचार करने लग जाता है। और यदि जल्द ही छलावे से प्रभावित इंसान को संभाला नहीं जाता, तो वो सुसाइड भी कर सकता है। इस वजह से आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सुनसान जगहों पे बेवजह नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत हो गई छलावा के प्रकार के बारे में बातें। अब हम बात करेंगे कि कैसे इनसे बचा जाए। वैसे तो छलावा किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको छलावा से डर लगता है, तो इसका सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें। जैसे कि दोस्तों, मेरे इष्ट देव है हनुमान जी। जो इंसान अपने इष्ट देव की पूजा करता है और हमेशा उनको याद रखता है, उनके आसपास कभी भी छलावा नहीं फटकता। इसके अलावा जिन इंसानों की एकाग्रता काफ़ी अच्छी होती है, उनको छलावा अपने जाल के अंदर आसानी से नहीं फंसा सकता। मीन्स जो इंसान मानसिक तौर पे बहुत मजबूत होता है। कारण ये है कि छलावे के जाल को वे लोग आसानी से तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एंड आई होप दैट कि आपके ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई रियल इंसिडेंट है, तो आप हमारे मेल आईडी पे उसे भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।